फॉर्म ऑफ सम्मन। सम्मन को दो तरीकों से इशू किया जा सकता है, रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप से, डुप्लीकेट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन के साथ और कोर्ट की सील लगी होगी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एनक्रिप्टेड या किसी और डिजिटल तरीके से, जिसमें कोर्ट की सील का इमेज या डिजिटल सिग्नेचर होगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट, देन वी विल एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ सम्मन। Every summons issued by a court under this Sanhita shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such court, by such other officer as the High Court may from time to time by rules direct, and shall bear the seal of the court, or clause 2, in an encrypted or any other form of electronic communication, and shall bear the image of the seal of the court or digital signature। मतलब सेक्शन 63 कहता है कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाना चाहती है तो उसके लिए सम्मन्स इशू किए जाते हैं। ये सम्मन्स सिर्फ पेपर पर नहीं होते, अब डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। रिटन सम्मन्स, ट्रेडिशनल पेपर सम्मन्स जिसमें जज या किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर का साइन होता है और कोर्ट की मोहर लगी होती है। इलेक्ट्रॉनिक समन्स, ईमेल, एसएमएस, एनक्रिप्टेड मैसेज या किसी और डिजिटल मोड से भेजा गया सम्मन, लेकिन उसमें या तो कोर्ट की सील का इमेज हो या जज के डिजिटल सिग्नेचर हो। ये इंश्योर करता है कि सम्मन्स जेन्युइन हो और मिसयूज ना हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रवि को कोर्ट में गवाह के रूप में बुलाया गया है। अगर कोर्ट उसे पेपर सम्मन भेजती है तो वो 2 कॉपीज में होगा, जज के साइन के साथ और कोर्ट की सील लगी होगी। अगर रवि को किसी दूसरे शहर में भी सम्मन भेजना है तो कोर्ट उसे ईमेल के थ्रू एनक्रिप्टेड सम्मन्स भेज सकती है, जिसमें या तो डिजिटल सील या जज का डिजिटल साइन होगा। दोनों ही वैलिड होते हैं। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Summon must be issued in the following forms: traditional written form in writing, in duplicate or signed by the presiding officer of the court or another officer authorized by the High Court through rules, and must bear the seal of the court. And in case of electronic form, encrypted or any other electronic communication, must bear an image of the seal of the court और अ डिजिटल सिग्नेचर। इन शॉर्ट, सीआरपीसी का सेक्शन 61 सिर्फ लिखित सम्मन्स को ही रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन बीएनएसएस का सेक्शन 63 नए डिजिटल युग के हिसाब से बदला गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से सम्मन्स भेजना भी वैलिड माना गया है। जैसे एनक्रिप्टेड ईमेल या एसएमएस के जरिए, अगर उसमें डिजिटल सील या सिग्नेचर हो, ये चेंज कोर्ट्स के काम को फास्टर और एफिशिएंट बनाता है, स्पेशली जब फिजिकल डिलीवरी मुश्किल हो, जैसे रिमोट एरियाज या एनआरआईज के केसेस में। सेक्शन 63 ने सम्मन्स को ट्रेडिशनल या मॉडर्न दोनों फॉर्म को लीगल रिकॉग्निशन दी है। इसे कोर्ट के काम तेज, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल हो जाते हैं, स्पेशली जब किसी को दूर से रिमोट एरिया में बुलाना हो। ये सेक्शन लीगल प्रोसेस को डिजिटल इंडिया के साथ अलाइन करता है और सम्मन्स की ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करता है। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.